नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्लोबल समीकरण पर। यह हम दुनिया की अलग अलग डेवलपमेंट पर बात करते हैं। इस वॉर पर जहां दुनिया का फोकस ईरान और इजराइल पर है, इसी वक्त एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जहां रशिया ने हेल्प मांगा है इंडिया से रिगार्डिंग ट्रेंड एंड स्किल्ड वर्कर्स। जैसे कि आप जानते हैं, रशिया और इंडिया की दोस्ती दिन पर दिन स्ट्रांग होती जा रही है। रशिया भी ये बात मानता है बहुत अच्छे से। यूक्रेन रशिया वॉर में जैसे इंडिया ने बहुत सारा ऑयल परचेज करके रशिया को बहुत सारा सपोर्ट दिया काफ़ी दिनों तक, और ये सपोर्ट अभी भी जारी चल रहा है। तो इंडिया से अच्छा दोस्त रशिया को कौन हो सकता है? इंडिया से अच्छा दोस्त रशिया का कौन हो सकता है? जैसे कि आप जानते हैं, रशिया को इकोनॉमी लेवल पर इंडिया और चाइना ने बहुत सपोर्ट किया है। अब अब हुआ क्या है, रशिया को लेबर्स की शॉर्टेज पड़ रही है क्योंकि रशिया काफ़ी टाइम से वॉर में उलझा हुआ है। तो इससे अब रशिया को लेबर शॉर्टेज होने लगी है। यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, जिससे काफ़ी कंट्री डरे हुए हैं कि रशिया से रिश्ता हमें नहीं रखना। बट जब रशिया से लोग कंट्री रिलेशन ही नहीं रखेंगे तो रशिया के सपोर्ट में कोई जल्दी आएगा भी नहीं। इसी बीच रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम होता है, जिसमें रशिया के एक बोर्ड मेंबर हैं जो रशियन यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योर के बोर्ड मेंबर है। वो उनका नाम है आंद्रे कामरो, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने प्रपोजल दिया है कि हम फॉरेन वर्कर्स को ट्रेन क्यों नहीं करते हुए। जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हम अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलकर वहाँ फॉरेन वर्कर्स हम क्यों नहीं ट्रेन कर सकते, और वो ट्रेन वर्कर हमारे रशिया में आकर यहाँ पर मतलब अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। अब कॉमरव ये भी कहते हैं कि भारत हमारा एक नेचुरल पार्टनर है एंड फ्रेंडली पॉलिटिकल टाइज भी हैं हमारे भारत के साथ में। और ऑलरेडी भारत काफ़ी कंट्रीज़ के लिए ट्रेन लेबर्स सप्लाई कर चुका है ऑलरेडी। तो वो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास और इंडिया और रशिया के टाइज भी बहुत अच्छे हैं, दोनों कंट्री के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। तो हम इंडिया से क्यों नहीं लेके आ सकते शॉर्टेज जो हमारे यहाँ कंट्री के हो रही है लेबर्स की, वर्कर्स की, तो हम इंडिया से क्यों नहीं लेके आ सकते। ये कहते हैं हमारे कामरो जी कहते हैं। रशिया के जो एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं सर्गेई कार्वोत्सव, उन्होंने भी इस बिल का प्रपोजल को सपोर्ट किया है। वो भी कहते हैं कि रशिया के वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कंट्रीज़ ने स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है, जिससे फॉर्मर सोवियत यूनियन, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ने, मतलब रशिया के एजुकेशन मिनिस्टर का भी कहना है कि हमारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, उसमें काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा रखा है। उसमें से हमारे फॉर्मर सोवियत यूनियंस हैं और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन कंट्रीज से काफ़ी इनको इंक्वायरीज़ वगैरह आ चुकी हैं रिगार्डिंग वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम। सर्गेई कार्वोत्सव ये भी कहते हैं कि 32,000 स्टूडेंट हमारे वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं। लगभग 82 कंट्रीज से वो हमारे यहाँ पर इनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी, वो स्टडी कर रहे हैं पहले। ये सब बातें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि रशिया के डोमेस्टिक वर्कफोर्स कंटिन्यू श्रिंक हो रही है और स्किल्ड प्रोफेशनल की संख्या कम होती जा रही है, जो कि प्रीवियस 3 ईयर्स में यूक्रेन रशिया वॉर से रैपिडली डिक्रीज़ होते जा रही है। इनकी जो वर्कफोर्स है, जो ट्रेंड वर्कफोर्स है, वो बिल्कुल रैपिडली डिक्रीज़ होते जा रही है बहुत स्पीड में। इसलिए इनको ज़रूरत पड़ रही है डिफरेंट कंट्रीज से ट्रेंड वर्कर्स लाने के लिए। रशिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी कहती है इन्होंने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडिया नेशनल के लिए फॉर बिल्डिंग मॉस्को साइट्स। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने प्रेस किया इंडियन वर्कफोर्स को एज रिलायबल एंड मोर अफोर्डेबल। कहते हैं बहुत रिलायबल है, बहुत सस्ते हैं, मतलब सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में। कंपनी कहती है कि ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है ये पूरा सुपर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जो लेबर्स वर्कर्स होते हैं ये लोग हाईली ट्रेंड होते नहीं उतने ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इनकी लैंग्वेज बैरियर में आती है और अंडरस्टैंडिंग में आती है, क्योंकि ये लोग रशियन स्पीकिंग ढंग से बोल नहीं पा रहे। इसलिए ये जो प्लान है ये अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और अभी लार्जेस्ट फूड रिटेल X5 ग्रुप ने इंडियन वर्कर्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया है फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, बट ये भी अभी ट्रायल फेज पर चल रहा है ड्यू टू बेसिक लैंग्वेज एंड कल्चर डिफरेंसेस।
ऑलरेडी 4000 इंडियन सिटीजन्स ने अप्लाइड कर रखा है जॉब के लिए ओनली फॉर सेंट पीटर्सबर्ग इन लास्ट ईयर फॉर डिफरेंट रोल इन देयर करंटली वर्क, दे आर एक्चुअली वी आर करंटली वर्किंग। तो अब देखते हैं कि रशिया कैसे इंडिया से बात करता है इस टॉपिक पर, कैसे इन फॉरेन डिप्लोमेट लेवल पे सब चीज़ें बातें होती हैं कि अगर रशिया एक्चुअल में चाहता है कि मतलब हमें इंडियन वर्कर्स चाहिए जो ट्रेंड हो, हाईली ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, तो अब पता चलेगा हमें आगे। जो हमारे इंडियन लेबर्स है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये, वो आगे मतलब अच्छे से सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं इस रिलेटेड। अब जैसे दुनिया का एक रूल है कि जिसके रिश्ते अच्छे होते हैं दुनिया में लोग, बाकी लोगों को देखा नहीं जाता वो रिश्ते अच्छे हो, जलन होने लग जाती है उन लोगों को। तो इसी बीच एक कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा गुस्सा है इंडिया और रशिया के रिलेशन पर, वो है अमेरिका। अमेरिका के इतने सैंक्शन के बाद भी रशिया की इकॉनमी कोलैप्स नहीं हुई क्योंकि रशिया को इंडिया और चाइना का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। स्ट्रॉन्ग मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा। इंडिया और के लिए तो बहुत अच्छा दोस्त है रशिया, तो उसने तो खूब अच्छे से सपोर्ट किया था, और चाइना तो उसका नेबर ही है एक्चुअल में, तो उसने भी बहुत सपोर्ट किया। इन दोनों ने खूब सारा ऑयल परचेज़ कर, खूब सारा गैस परचेज़ करके रशिया को बहुत सपोर्ट किया। इसी बीच पता चलता है कि यूएस में एक सेनेटर ने वाइट हाउस में एक बिल लेकर आए हैं जिसको इकोनॉमिक बंकर बस्टर के नाम से फेमस कर दिया गया है, और जो कि मोस्टली जो कि मेनली जो टारगेट करता है इंडिया और चाइना को ही टारगेट करता है, क्योंकि इंडिया और चाइना खूब सारा ऑयल परचेज करके रशिया की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा रहा है। अमेरिका के इसी बिल में ये कहा गया है, बंकर बस्टर जो बिल है, इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल, इसमें ये कहा गया है कि हम 500% का टैरिफ लगाएंगे उन कंट्रीज़ पर जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो इनका तो एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये लोग चाइना और इंडिया को ही टारगेट कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं अमेरिका इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहता है पर्सनली लेवल पर। अब बाकी मैं अपना पर्सनल लेवल पे ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका इंडिया को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देगा ही देगा, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के में रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि काफ़ी टाइम से है इन कंपैरिजन ऑफ चाइना। और इंडिया और अमेरिका के तो काफ़ी एग्रीमेंट भी हो रखे हैं डिफेंस की फील्ड में, जैसे लेमुआ, कॉमकासा, बेका। अब देखते हैं ट्रम्प और इंडिया के रिलेशन में कहाँ ले जाते हैं, या फिर बस इंडिया के जख्म पर नमक डालना ही जानते हैं ट्रम्प, हर चीज़ का क्रेडिट लेना जानते हैं। कोई भी वॉर होगी बीच में अपने आप कूद जाते हैं, अब देखते हैं, और उसका क्रेडिट लेने आ जाते हैं। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नमस्ते भारत।